गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अनमोल को दवा देने। हमने सारा उसकी लिक्विड वगैरह सब रख लिया है और बस वो मिल जाए तो उसको हम दवा खिला देंगे। आज 3rd डे है उसके लंपी वायरस के ट्रीटमेंट का और चलो उसको ढूंढते हैं। ये मिडी है, मिडी बाय बोल दो। ठीक है, बाय मिडी। हम दवा देख के आते हैं, ठीक है। ये हमने सारा गुड़ वगैरह मेडिसिन रख लिए है इसके लिए और अब हम चलते हैं अनमोल को ढूंढने। हाय गाइस, तो एक अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट मुझे आपको देनी है कि हमें अभी एक बच्चे के बारे में पता चला है जो रोड पे खेल रहा था। मतलब बेसिकली वो मार्केट एरिया में रहता है अपनी मम्मी के साथ, भाई बहनों के साथ, और वो खेल रहा होगा उनके साथ। तो कोई गाड़ी पार्क कर रहा था पीछे की तरफ या निकाल रहा था, मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ तो नहीं पता, बट उसके पैर के ऊपर से गाड़ी निकाल दिया जिससे उसके पैर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। मैं वैसे वीडियो तो लगा दूंगी बट मुझे यूट्यूब का नहीं पता है कि यूट्यूब का किस तरीके से वर्क करता है, तो मैं थोड़ा सा हाइड करके लगाने की कोशिश करूँगी। और अदरवाइज़ अगर उसकी आपको फुल डिटेल्स देखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देख सकते हैं। तो अभी वो बच्चा क्लिनिक पहुंचने वाला है और मैं भी चाहती हूँ उसको देखने की एग्जैक्टली मतलब क्या है, कितना ज़्यादा लगी है। हमारे वेट भी आ रहे हैं एंड मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे पता है कि ये हर दिन, हर 1-2 दिन में हम एक ऐसी स्टोरी डालते हैं। आप लोग बहुत सारे एनिमल वेलफेयर पेजेस को फॉलो करते होंगे, लोगों को फॉलो करते होंगे जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो इन बच्चों के लिए काम करते हैं। आए दिन ये घटना सुनने को मिलती है कि बच्चे खेल रहे थे या सो रहे थे या रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। ये जितना कॉमन लगता है बट अगर हम इस बारे में सोचें तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब इन बच्चों की ज़िंदगी बद से बदतर इसलिए है क्योंकि रोड पे तो बहुत ही, आपको तो पता ही है कि रोड पे स्ट्रीट लाइफ इज़ नॉट इजी, बट बद से बदतर सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोग गाड़ी ढंग से नहीं चलाते। मतलब अगर हम गाड़ी अपने ढंग से चला लें तो इन बच्चों की कितनी जानें बच जाएं, इनकी कितनी तकलीफ़ें कम हो जाएं। हम एनिमल लवर्स भी तो गाड़ी चलाते हैं, मैं भी चलाती हूँ, मैं भी एक्टिवा चलाती हूँ, आप भी चलाते होगे, बट हम ध्यान रखते हैं दूसरी जानों का। हम इंसानों का ध्यान रखते हैं, जानवरों का ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से अगर हम सब लोग अगर ड्राइव कर रहे हैं तो हम थोड़ा आराम से कर लें। सिर्फ उन जानों के लिए नहीं, हम अपनी जान के लिए भी आराम से ड्राइव कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाइए, अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि उनकी लाइफ तो प्रेशियस है ही है, आपकी भी लाइफ बहुत प्रेशियस है। ट्वीटी से मिलवा देती हूँ। ट्वीटी इसमें सो रही है। अभी मैंने इसको ये का केज बंद कर दिया है क्योंकि शी इज़ लर्निंग टू वॉक अराउंड और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि कहीं नीचे घुस जाए। और इसका हीटिंग पैड भी ऑन है क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा गर्म सर्दी वाला हो रहा है। वो सो रही है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर रही, इसके अंदर सो रही है। उसको खाना मैंने दे दिया। सो ट्वीटी को खाना मैंने दे दिया तो 2-3 घंटे तो वो आराम से सोएगी और फिर मैं आके इसको फीड करूँगी, घुमाऊँगी, बिकॉज मैं धीरे धीरे उसको यूज़ टू कर रही हूँ चीज़ों से। सो अभी तो वो सो रही है। मैं आपको एक बहुत क्यूट चीज़ दिखाती हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे, ये एक छोटी सी स्क्वायरल है। एक्चुअली जब ट्वीटी हमारे पास आई थी ना तो एक कर्तव्य फैमिली मेम्बर ने उसको गिफ्ट किया था और वो उसमें हक करके सोती है, यहीं कहीं पास में सो रही होगी। इट इज़ सो क्यूट। मतलब इतना प्यार मिलता है ना बच्चों को आप सबसे, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और वो इतने क्यूटली, वो जब स्क्वायरल आई थी तो वो अपनी माँ समझती है, जो भी उसको ऐसे हक करके कडल करके सो जाती है। इट्स सो क्यूट। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी बट अभी मुझे जाना है। बच्चा क्लिनिक पे पहुंचने वाला है, वेट भी आने वाले हैं, तो आई विल कीप यू पोस्टेड। बाय। ये वो छोटू सा बच्चा जिसका भी अभी रेस्क्यू हुआ है और पूरा इसके पैर के ऊपर से गाड़ी निकल गई है। ये तो ठीक हो जाएगा, मत चाटो मत, अभी ठीक कर देंगे आपको, जल्दी से ठीक कर देंगे। वेट आ रहे हैं अभी। और मेरा बेटा तो मैं नहीं जा रहा है इसको फिक्स कर में। हाय ग्रेस, हाय हाय ग्रेस। आज इसकी पूरी मेडिकेटेड बात हो गई है, बहुत क्लीन लग रही है, साफ़ हो रही है। और मेडिकेटेड बात से सारे जो माइल्ड्स हैं स्किन इन्फेक्शन है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो हाय गाइस, अभी मैं सर्जरी, सॉरी मुझे पता है आवाज़ नहीं आ रही होगी,
पर अभी मैं हमारे जो सर्जन है डॉक्टर तुमरिया, उनकी क्लिनिक के बाहर वेट कर रही हूँ। हेल्पर भैया घर से स्काई को लेके आ रहे हैं क्योंकि उसकी शायद एम्पुटेशन सर्जरी हो, तो मैं सर्जन से प्रॉपर एक बार दिखाना था, उनसे एग्जामिनेशन कराना था। मैं डायरेक्टली क्लिनिक से यहाँ आ गई और स्काई घर पर था, तो स्काई आ रहा है और एक बार देखते हैं सर्जन क्या बोलते हैं। आज वो बहुत छोटा बच्चा है यार, स्काई तो बहुत चिंता होती है। लेट्स होप क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सर का क्लिनिक और मैं तो आ गई हूँ अपनी एक्टिवा पे। मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से हेल्पर भैया स्काई को लेके आए, हम अंदर जाएं, फिर सब अच्छा हो, कुछ बैड न्यूज़ ना मिले। और अगर एम्पुटेशन होना भी है तो अच्छे से हो जाए, बच्चा हील हो जाए, बस यही चाहिए मुझे, बच्चा ठीक हो जाना चाहिए। सर का डॉगी देख रहा है। आ गया चिक्कू, हाय स्काई, चले स्काई, चले स्काई, चले डॉक्टर अंकल के पास। सो हाय, अभी तक आपने देखा कि हम स्काई को डॉक्टर तुमरिया के पास लेके गए हैं, उनसे हमने सजेशन लिया, स्काई को दिखाया, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सर्जन उनने इमीडिएटली सर्जरी पे रश ऑन नहीं किया। इवन दो हम काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके थे उसके पैर को बचाने के लिए, बट इट वॉज सो नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि यार एक बार और कोशिश करके देखते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटा सा बच्चा है एंड एम्पुटेशन इज़ अ बिग सर्जरी। अब स्काई के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप अगर आप सिर्फ यूट्यूब से हमको जुड़े हैं तो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, बट अगर आप इंस्टाग्राम से हमसे जुड़े हैं तो आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी पे आप स्टोरी हाईलाइट में जाके देखिएगा, स्काई नाम से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो स्काई को हमने रेस्क्यू किया था, तब उसके पैर टूट गया था, वो काफ़ी टाइम से ड्रैग कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी। अब पैर तो टूट गया बेचारे का, और ड्रैगिंग करने की वजह से पूरा गैंग्रीन हो गया था। हमने बहुत मुश्किल करके गैंग्रीन के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया, और हमारी फिर स्ट्रैटेजी ये थी और डॉक्टर की कि हम स्प्लिंटिंग करके मेडिकेशन के थ्रू इसके पैर को हम ठीक कर देंगे, क्योंकि जो पैर टूटा है मतलब पूरी क्या होता है, हड्डी इस तरीके से बैंड हो गई। अब क्या वो ठीक भी हो रहा था, फिर अगर वो ड्रैग करता तो फिर से इन्फेक्शन होने का, ड्रैगिंग से वुंड बनने का खतरा था। लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही थी। धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे बच्चे स्काई है ना, उसको उस पैर में सेंसेशन नहीं बचा है। मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ होगा तो सिर्फ उसकी हड्डी नहीं टूटी, उसकी नर्व्स तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। हमारे वेट ने भी ट्राई किया, उसको होम्योपैथिक, स्प्लिंटिंग, फिजियो, हर चीज़ ट्राई की, सर्जन ने भी ट्राई की, बट सब करने के बाद भी उसका पैर ठीक नहीं हो रहा था, उसमें जान नहीं आ रही थी। मतलब क्या हो रहा था कि वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा था, उसको प्रेशर नहीं दे पा रहा था, और जब भी वो वॉक करता ही वॉज यूज टू इट बीइंग लाइक मूविंग लाइक दिस, एंड उसको वो ड्रैग करता रहता था। अब उससे भविष्य में ये खतरा होता है कि यार आगे जाके बच्चा जिएगा कैसे। हम उसको रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखना चाहते थे कि इसका है यहाँ मत भागो, इसका है वहाँ मत भागो, हम नहीं करना चाहते उसके साथ ऐसा। हम चाहते हैं कि वो एक फ्री लाइफ जिए, और बार बार उसको वो खतरा नहीं रहे कि उसको पैर घिस रहा है, फिर तकलीफ हो रही है, उसमें पट्टी बांध रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब डिसबैलेंस्ड होगी बॉडी, अब आप सोचिए कि आपका पैर बड़ा है और एक आपका यूं बैंड होके चल रहा है, तो बॉडी में भी इंटरनली बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, उसके फ्यूचर को सेव करने के लिए एम्पुटेशन सर्जरी उसकी आज है। एंड प्लीज़ उसको ऑल द बेस्ट बोलिए। जब तक ये वीडियो आएगा तब तक उसकी एम्पुटेशन सर्जरी हो गई होगी। मैं आपको वीडियो सेंड करती रहूँगी और उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड बस क्या जल्दी से ठीक हो जाए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उस बच्चे पर, बच्चा भी बहुत ब्रेव है, सो कीप हिम इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गई कि वी हैव डिसाइडेड कि हम स्काई को कभी स्ट्रीट पे नहीं देंगे, कभी स्ट्रीट पे रिलीज़ नहीं करेंगे। तो वो तो ऑब्वियस सी बात थी, बट आई थॉट टू शेयर इट विथ यू, क्योंकि उसका एम्पुटेशन हो जाएगा तो वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि ही नीड स्पेशल केयर। अनलेस उसको कोई बहुत अच्छे कोई अडॉप्ट कर ले तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बट हाँ, अगर आप में से किसी को उसको वर्चुअली अडॉप्ट करना है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज़रूर डीएम करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाम रखा क्या इसका? हाँ, स्काई। तो क्या लगवाना है कि आपको बाद में आर्टिफिशियल नहीं लगवाना है? ऐसा तो यहाँ से छोड़े तो बाद में क्या होता है कि ये इसको टेक टेक के चलने की कोशिश करते हैं। छोटा है तो हाँ, ये तो 3 पैर से आगे वाला पैर है तो कोई इसमें नहीं है। मैं घर पे ही मतलब इसको रखूंगी और रिलीज नहीं क्या है ये मैंने